हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। व्हाट्सएप 1 मार्च से बिना सिम कार्ड के नहीं चलेगा। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना किया। कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉग इन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। एयर टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव। बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन या बदलाव पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। खबर है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल कर सकेंगे या फिर उसमें बदलाव कर सकेंगे। ये फैसला यात्रियों की बढ़ती हुई शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। करप्शन इन जुडिशरी वाली किताब पर सुप्रीम कोर्ट का बैन। कहा हार्ड कॉपी वापस लें, डिजिटल कॉपी हटाएं। एनसीईआरटी डायरेक्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली एनसीईआरटी की किताब बैन कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की ये किताब छापने और बांटने पर रोक लगा दी है। पहले भेजी गई किताबें वापस लेने और डिजिटल कॉपियां हटाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी हुई बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने को भी कहा गया है। सीजीआई ने कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश लगती है। जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। एनसीईआरटी पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। संबित पात्रा ने नेहरू को कॉम्प्रोमाइज्ड चाचा बताया। कहा उनकी सरकार में विदेशी एजेंसियों का प्रभाव था। कांग्रेस ने पैसे देकर एआई समिट को बदनाम किया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कॉम्प्रोमाइज्ड चाचा बताया। पात्रा ने कहा कि मैं बताता हूं कि असली समझौता किसने किया और इस सिलसिले में नेहरू का नाम सबसे आगे आता है। पात्रा ने कहा कि नेहरू के निजी सचिव रहे एमओ माथाई को लेकर कहा जाता था कि वे अमेरिकी एजेंट थे। 1960 के दशक में सोवियत खुफिया एजेंसी केबीजी के एजेंट प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रखते थे। पात्रा ने कहा कि उस दौर में यह चर्चा आम थी कि विदेशी एजेंसियों को भी संवेदनशील दस्तावेज चाहिए होते थे, वे आसानी से उन्हें मिल जाते थे। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। 1 किलो चांदी की कीमत 2,66,000 रुपए पर पहुंची। खबर है कि सोने चांदी के दाम में 26 फरवरी को बढ़त दिखी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 35 रुपए बढ़कर 1,59,043 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,59,008 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 233 रुपए बढ़कर 2,65,650 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं बीते दिन इसकी कीमत 2,65,417 रुपए किलो थी। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च हुए। कीमत 88,000 रुपए से शुरू। प्राइवेसी फीचर से स्क्रीन साइड वाले को नहीं दिखाई देगी। सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर दी है। 25 फरवरी को कैलिफोर्निया में हुए इस इवेंट में कंपनी ने 3 फोन और नई गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज पेश की है। ये फोन दिखने में काफी हद तक पुरानी S25 सीरीज जैसी ही लगती है, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसके टॉप वेरिएंट में दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेसी फीचर दिया गया है जिससे फोन में क्या देख रहे हैं उसका साइड वाले को पता नहीं चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश हुए अनिल अंबानी। 40,000 करोड़ का बैंक कर्ज है। 3,716 करोड़ का बंगला अबोड कुर्क हुआ। रिलायंस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी 26 फरवरी को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए।
अंबानी सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के दफ्तर में पहुंचे, जहां उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के डायवर्जन को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मामला सरकारी बैंकों से उनकी कंपनियों को मिले लोन में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की 2019 की एफआईआर के आधार पर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने मुंबई के उनके 17 मंजिला घर अबोड को कुर्क कर लिया था। इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा, मोदी नेतन्याहू की बैठक में समझौता। मोदी बोले जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे का उनका आखिरी दिन था। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलेम के होलोकास्ट मेमोरियल याद वाशिम पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासक में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरगोज से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। फिर पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। बाड़मेर में जमीन से निकल रहा क्रूड ऑयल, अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भर चुके हैं। ब्लास्ट से मकान स्कूल में आई दरारें। बाड़मेर में एक खेत में जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा है। पिछले 4 दिन से निकल रहे क्रूड ऑयल को एक गड्ढे में भरा जा रहा है, जिससे अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। जहां पर क्रूड ऑयल निकल रहा है वहां से करीब 40 मीटर दूरी पर ऐश्वर्या वेल पैड यानी तेल का कुआं है। अधिकारियों को इसकी पाइपलाइन में लीकेज का शक है, जिसे ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर केयर्न वेदांता कंपनी के अफसर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि यहां 24 फरवरी को ब्लास्ट भी किया गया था, जिससे घरों और स्कूलों में दरारें आ गई। मामला कवास गांव का है। विधानसभा में बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने यह मुद्दा उठाया। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले नेता, ट्रंप से दोगुने। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर्स से भी उनके फॉलोअर्स कम हैं। खबर है कि पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। पीएम मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे और यहां उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रंप 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर्स की संख्या मोदी के अकेले फॉलोअर्स की संख्या से कम है। ट्रंप के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो 15 मिलियन फॉलोअर्स का उनका नंबर आता है। जुडिशियल करप्शन विवाद, एनसीईआरटी बोला अनजाने में गलती हुई, चैप्टर दोबारा लिखेंगे। बिकी हुई 38 कॉपियां वापस लाने की कोशिश। क्लास 8वीं की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर एनसीईआरटी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। एनसीईआरटी ने कहा है कि वे जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। चैप्टर को दोबारा से लिखा जाएगा। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी और इसका फर्स्ट पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। अजीत पवार प्लेन क्रैश, भतीजे रोहित योगेंद्र बारामती पहुंचे, एफआईआर की मांग। बोले वीएसआर को बचाया जा रहा है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सीआईडी की भूमिका पर शक। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में अजीत के दोनों भतीजे रोहित और योगेंद्र पवार बारामती पहुंचे, जहां दोनों ने बारामती ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचकर क्रैश मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशक और एयरक्राफ्ट कंपनी वीएसआर के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एससीपी के विधायक रोहित पवार ने थाने से बाहर आकर कहा कि हमारी पुलिस के साथ 2 घंटे बातचीत हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइल हुआ है। सीबीआई और सीआईडी मामले की जांच कर रही है, इसलिए हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। दिल्ली में नौकरानी ने मालिक के घर फर्जी रेड करवाई। 3 लोग ईडी अफसर बनकर गए। लाखों के कैश, लग्जरी घड़ियां और गहने लेकर भागे थे। 2 हुए गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक नौकरानी ने अपने मालिक के घर पर फर्जी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रेड करवाई है। मामला 11 फरवरी का है। 25 फरवरी को पुलिस ने रेखा देवी नाम की नौकरानी और उसकी भाभी पूजा राजपूत को पूरी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी को पुलिस की वर्दी पहने 3 लोग ईडी अफसर बनकर 86 साल के रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सभरवाल के घर जबरन घुस गए थे।
आरोपियों ने परिवार को धमकाया और तलाशी के दौरान मोबाइल फोन जब्त कर लिया। सभरवाल के पोते को शक हुआ तो उसने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद तीनों आरोपी लगभग 3-4 लाख कैश और 7 महंगी घड़ियां और गहने लेकर कार में फरार हो गए। पुलिस ने 24 फरवरी को मामला दर्ज करने के बाद इसकी जांच की थी। राहुल गांधी बोले, ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा। यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की आलोचना की। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर राहुल गांधी ने पीएम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार और नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन एक जैसा है। ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। राहुल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है, यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई। ये कैसा लोकतंत्र है जहां पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शंकराचार्य केस में दावा, नाबालिगों से यौन शोषण की पुष्टि, मेडिकल रिपोर्ट आई। पीड़ित बटुक बोला, अभिमुक्तेश्वरानंद ने शोषण किया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट करवाया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंपी गई और इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, यह जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद साफ होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। थाना प्रभारी झूसी महेश मिश्र ने बताया कि कोर्ट का मामला है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। घुसपैठियों को बाहर करने का काम शुरू होने वाला है। अररिया में शाह बोले, घुसपैठ से सीमांचल की डेमोग्राफी बदली, एसएसबी जवानों के लिए एसओपी बनाने को कहा। अररिया में अमित शाह ने एसएसबी जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर करने का मिशन शुरू होने वाला है। घुसपैठियों की वजह से सीमांचल की डेमोग्राफी बदली है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई गतिविधियां हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। इसकी एसओपी बनाई जानी चाहिए ताकि नीचे से ही जवान अलर्ट रहें। खुली सीमा की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। एसएसपी जवानों के लिए सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है। आप सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी है। पटना में ऑटो पर क्यूआर कोड, पुलिस कोड अनिवार्य। बिना नियम पालन किए दौड़ रहे हैं हजारों ई रिक्शा। ड्राइवरों को नियमों की जानकारी तक नहीं। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से जनवरी 2026 से ऑटो और ई रिक्शा पर क्यूआर कोड और पुलिस कोड अनिवार्य करने का आदेश लागू किया गया है। दावा किया गया था कि इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और ऑटो लुटेरा गिरोह पर नकेल कसेगी। जब पटना शहर में ग्राउंड रियलिटी चेक किया गया तो तस्वीर सरकारी दावों से बिल्कुल उलट नजर आई। हैरानी की बात तो ये रही कि यहाँ अधिकतर ऑटो चालकों को न तो क्यूआर कोड की जानकारी है और न ही पुलिस कोड के नियम वो जानते हैं। आज का सुविचार, घर में कार हो या ना हो, संस्कार होना बहुत जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।